सभी भाइयों को दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नया डिजाइन बनाने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए आज का जो सैंपल होगा मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का लोगो या तो डिजाइन को कैसे बनाएंगे, इसका पूरा प्रोसीजर जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए तो आपको पूरा समझ में आ जाना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपना न्यू पेज में आ चुका हूँ। सबसे पहले तो टूल बॉक्स में से इलिप्स टूल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ में सर्कल बना लिया। इसका साइज को मैंने 150 बाई 150 करना है। इंटर प्रेस करूंगा, पी प्रेस करूंगा और प्लस का सिंबल कीबोर्ड से प्रेस किया एक बार। साइज को मैंने 100 बाई 100 करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। इस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट बन गया और एक बनाऊंगा। इस प्रकार से ड्रैग करके शिफ्ट के साथ में लगभग इतना राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसको इधर कर देता हूँ। वापस टूल बॉक्स में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट किया, रैंडमली एक रेक्टेंगल बना लिया। इसका साइज को मैंने 150 बाई 25 करूंगा। इंटर प्रेस करूंगा, पी प्रेस करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर पकड़ करके थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, सेंटर मिल जाएगा। यहाँ पर छोड़ दूंगा, बार क्लिक डिसेलेक्ट। वापस टूल बॉक्स में से इलिप्स टूल को सेलेक्ट किया, छोटा वाला सर्कल बना लेता हूँ लगभग इतना और यहाँ पर पकड़ना है, उसको ड्रैग करके यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। और यहाँ पर पकड़ेंगे, इस प्रकार से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे डाल देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। प्रियन टूल को लिया मैंने और यहाँ पर एक लाइन बना लिया, पी प्रेस करूंगा, सेंटर में आ जाएगा। पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी कर देता हूँ। यहाँ से स्मार्ट फिल टूल और यहाँ पर डिफॉल्ट कलर मैंने अप्लाई कर देना है इस प्रकार से दोस्तों। चलिए ठीक है, बाकी को डिलीट कर दूंगा कीबोर्ड से। मिडिल वाला पार्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से वेल्ड करूंगा। ऊपर वाले पार्ट को भी सिलेक्ट करूंगा और इस प्रकार से वेल्ड किया और नीचे वाले पार्ट को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वेल्ड किया। पूरा सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट F7 करेंगे। ट्रांसपेरेंट को ओपन करने के लिए अपन यहाँ से ओपन करेंगे और पोजीशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कॉपीज में वन यहाँ से अप्लाई करेंगे और यहाँ से ओरिजेंटल मिरर कर देता हूँ। इस प्रकार से बन जाएगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मिडिल वाले पार्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने वेल्ड करना है और ऊपर वाले पार्ट को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वेल्ड करेंगे और नीचे वाले पार्ट को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वेल्ड करेंगे। इस प्रकार से वेल्ड हो चुका है, दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लिया, दोबारा मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट कलर अप्लाई करना है और शिफ्ट के साथ में इधर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से वेल्ड करूँगा। मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ और जी प्रेस करूँगा कीबोर्ड में से। यहाँ से मैं फाउंटेन फिल और यहाँ से इलिप्टिकल, इस प्रकार से मैं यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ यहाँ पर और इधर भी रेड करूँगा। इस तरीके से थोड़ा सा मैं ड्रैग करूँगा इधर, लगभग ठीक है, लगभग ठीक है। अब अपन क्या करना है, इधर भी मैंने इसी प्रकार से कलर अप्लाई कर देना है। इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर ब्लैक करूँगा इधर और लाइट कलर को यहाँ पर डाल देता हूँ और एक लाइट को यहाँ पर डाल देता हूँ इस प्रकार से। चलिए लगभग ठीक है, लाइट तो नहीं है, लगभग ठीक है। चलिए और यहाँ पर ये वाला कलर को अप्लाई करता हूँ, यही सही रहेगा। इसको मैं इधर करूँगा, इस प्रकार से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, लगभग ठीक है मेरे ख्याल से। और इसको भी इसी प्रकार से इधर कर लेता हूँ। ड्रैग किया मैंने ये वाले कलर को। चलिए ठीक है, अब मैंने मिडिल में ये गोल्डन टाइप का इस कलर को इधर डालूंगा, लगभग ठीक है। एडजस्ट कर लेता हूँ, ब्लैक इधर करूँगा और साइड में भी इधर ब्लैक कर देता हूँ, लगभग ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से एडजस्ट करता हूँ, इसको भी इधर करता हूँ, इसको थोड़ा इधर करूँगा, लगभग ठीक होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए लगभग यहाँ तक मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पर मैंने ये कलर को यहाँ पर डाल देता हूँ, इसको भी इधर डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं ये वाला कलर, यानी कि यहाँ पर डालना चाहिए था, इसको ब्लैक इधर करूँगा, इसको मैं एडजस्ट करूँगा इस प्रकार से, लगभग ठीक है। और ब्लैक को मैं इधर भी डालना था, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, इसको इधर करना था और यहाँ पर मैं ये वाला कलर को डालूँगा इस प्रकार से, लगभग ठीक होगा मेरे ख्याल से। चलिए लगभग ठीक है। अब फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और फ्रेंड टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर लाइन बना लिया और यहाँ पर इस प्रकार पकड़ करके यहाँ पर डालूंगा, यहाँ पर फर्स्ट का डुप्लीकेट इधर डालूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक कॉपी हो जाएगा। इसको शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करूँगा। यहाँ से स्मार्ट फिल टूल, यहाँ पर डिफॉल्ट कलर फिल कलर को रिमूव करेंगे। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा कंटूर टूल, यहाँ पर से डुप्लीकेट बनाऊँगा इस प्रकार से, एक को हटा देता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, इस प्रकार से ब्रेक हो चुका है। चलिए लगभग ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट को डालना है दोस्तों, इसको थोड़ा इधर करता हूँ, मैं कॉपी करके लेके आता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट है, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर वापस आऊँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, इस प्रकार से पेस्ट हो गया। इसका डुप्लीकेट एक दो बनाऊँगा, राइट क्लिक कॉपी हो जाएगा। इसको मैं कंट्रोल के कर लेता हूँ, इस प्रकार से परसेंटेज अलग हो गया, काउंट अलग हो गया, कि डिस्काउंट अलग हो गया।
अब इसको यहाँ पर डाल देना है। तो इसके लिए इन्वेलप टूल का यूज करूँगा। इसके लिए आपको इफेक्ट में जाना है और यहाँ से आपको इन्वेलप मिल जाना है। चाहे तो आप कंट्रोल F7 कर सकते हैं। अपन यहाँ से ओपन करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्रिएट एनवेलप फ्रॉम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से ये आ जाएगा। यहाँ पर मैंने शिफ्ट साथ में सिलेक्ट करना है और CE करना है। इस प्रकार से आ जाएगा। बाकी को मैं सिलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा, इसको भी डिलीट कर दिया मैंने लगभग। ठीक है, अब ये वाला टेक्स्ट को यहाँ पर डालना है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ इस प्रकार से और इसको मैं उठा करके यहाँ पर डाल देता हूँ यहाँ पर और वाइट कर देता हूँ इसको इस प्रकार से लगभग। ठीक है, अब बाकी को यहाँ पर डालेंगे। तो इसको मैं किस प्रकार से करना है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो इसको कंट्रोल Q करूँगा इस प्रकार से और इसका कलर को मैं चेंज नहीं करूँगा। इसको मैं यहाँ से 180 डिग्री के एंगल में रोटेट करूँगा इस प्रकार से। और सेव कैसे करना है, यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया टूल में जाना है, यहाँ पर सेव मिल जाना है इस प्रकार से। यहाँ पर ढेर सारा बना हुआ है। चलिए इसका नेम कोई भी डालता हूँ, H डाल दिया मैंने, इंटर प्रेस किया और इसको भी इसी प्रकार से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया टूल, यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ पर मैंने इसका नेम को Y कर देता हूँ, यहाँ से सेव करूँगा इस प्रकार से। चलिए अब अपन क्या करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे और मिडिल वाला को और CE करेंगे। ये तो पीछे है तो इसको मैं शिफ्ट पेज अप करूँगा इस प्रकार से, ये आ जाएगा। चलिए लगभग ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेव टूल ले लूँगा और यहाँ से आर्क करूँगा और इसको इस प्रकार से ड्रैग करके इधर करूँगा, इसको भी ड्रैग करके इधर कर देता हूँ लगभग इतना इस प्रकार से। और एक बार क्लिक करेंगे, ये वाले एंकर पॉइंट को यहाँ पर डालूंगा और इसको घुमा देता हूँ कंट्रोल के साथ में, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। चलिए इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया टूल और यहाँ पर आपको मिलना है, ढेर सारा है। चलिए ये वाला हो सकता है। दोबारा इसको क्लिक करूँगा फिर भी नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, इसको हाँ अभी आ गया इस प्रकार से। तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया टूल और यहाँ से मैंने इसी वाला को, चलिए तो उल्टा आ गया, ये वाला होना चाहिए था इस प्रकार से। चलिए लगभग ठीक है, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर और मैं थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट करूँगा, छोटा करूँगा और इधर से भी छोटा करूँगा लगभग ठीक है। और ये तो खैर ठीक है। और यहाँ का जो परसेंटेज था वो कहाँ चला गया देखता हूँ, देख लेता हूँ। इसको मैं पेज डाउन कर लेता हूँ इस प्रकार से, आ गया। इसको मैं सेलेक्ट करके हटा देता हूँ इस प्रकार से, ये बनकर रेडी हो गया। इस सब को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G कर देता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट मैं बनाऊँगा इस प्रकार से। ड्रैग किया, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। मैं इसको छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, बन गया लगभग ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको सेलेक्ट करेंगे और मैं बड़ा करूँगा इस प्रकार से लगभग ठीक है। इसको और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, इधर करूँगा थोड़ा सा इस प्रकार से। और पेज बॉर्डर को यहाँ से व्यू में जाकर के डिसेबल कर देता हूँ। तो यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।